हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके लिए की गई कोई पुरानी भविष्यवाणी जो है वो सार्थक सिद्ध होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके लिए की गई कोई पुरानी भविष्यवाणी बड़ी सार्थक साबित होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, वेट फॉर विंटर। ओके गाइस, ये सर्दियों के मौसम में, ये नियर नियर में ही आपकी लाइफ में कोई बड़ी भविष्यवाणी जो है ना ये सच साबित होने वाली है, जिसका संबंध बहुत पहले से है गाइस। देखिए गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी कुंडली दिखाई है या फिर आपके इंट्यूशन भी साथ साथ में कुंडली का भी है। मुझे ऐसा पक्का प्रतीत होता है गाइस, क्योंकि ये प्रिडिक्ट की हुई बात के बारे में बात कर रहा है, न केवल आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। दोनों ही चीजें हैं। आपकी इंट्यूशन भी आपको बता रही है, साथ में किसी ने प्रिडिक्ट किया है आपके भाग्य को लेकर। जैसे हो ना, कुंडली भी देखी है, हाथ की रेखाएं भी देखी है, तो कंफर्मेशन के साथ आपको कहा आपका भाग्य तो बहुत अच्छा है ना। आपको लाइफ में ये चीजें मिलेंगी, लेकिन आपको मिली नहीं। आपके लिए ये भी बताया गया होगा आपके लिए संयोग बहुत अच्छे बने हुए हैं, राजयोग बहुत अच्छे बने हुए हैं। अगर किसी इंसान की लाइफ में राजयोग बने हुए हैं तो उन्हें आर्थिक तंगी का सामना क्यों करना पड़े? उनके पास सुविधा होने पर भी उनको वो सुविधा का लाभ क्यों ना मिल पाए? अब जैसे ये तो वही बात हो गई, किसी इंसान के पास पैसा है पर उन्हें खर्च करने की अनुमति नहीं है। आपके पास रिश्ते नाते हैं, लेकिन उन रिश्ते नातों संबंधों का होने के बावजूद भी उनका एहसास ना होना, ये चीज फील हुई है आपको। तो एक अमीर होने पर भी अमीरी का एहसास नहीं होना, समझ रहे हो? रिश्तों में अमीर होने के बाद में भी अमीरी का एहसास नहीं होना, ये चीज आपने फील करी। और ये चीजों के कारण ही आपने हो सकता है कई बार कभी कहीं जाकर कुंडली दिखाना, प्रिडिक्शन करवाना, ये चीजें बहुत करी है आपने, और आप पर उपाय वर्क नहीं होते। अब कुछ भी कर लो लेकिन चीजें ज्यों की त्यों रहती है आपकी लाइफ में। इवन हो सकता है बढ़ भी जाए लेकिन फर्क उतना देखने को ना मिले, ये भी चीज है। तो आपने हर बार अपनी प्रिडिक्शन कराई है ना, एक कॉमन चीज, भले आपको समस्या का समाधान जो करंट सिचुएशन में आपकी रही होगी ना, उसका समाधान भले आपको मिला हो ना मिला हो, लेकिन एक चीज आपको कॉमन हर एक के पास ना सुनने को मिली है। नोटिस करना उस बात को कि आपका भाग्य बहुत अच्छा है ना। और आपका समय जो है ना, आगे चलकर आप बहुत प्रसिद्धि पाओगे या कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट आप पाओगे। कैसे ये आपके बारे में कहा गया है, क्योंकि ये इस कार्ड के बारे में कहता है क्वीन वाली एनर्जी, किंग वाली एनर्जी के बारे में। अथॉरिटी मानो, पावरफुल पर्सनालिटी बनना, जो लोग आपकी निंदा करते वही आपकी प्रशंसा करे, मतलब आपको रेस्पेक्ट बहुत मिलना है इसके बारे में। और अभी प्लस में इसके साथ चीजें क्या जा रही है, ये प्रिडिक्शन सच कैसे साबित हो सकती है, इसका साइन क्या है? आपको क्राउन दिखना, या कुछ ऐसा कि कोई आपको क्राउन पहना रहा है, इस तरीके का। सपने में भी हो सकता है कि आपको ऐसा प्रतीत हो कि कोई आपको क्राउन पहना रहे हैं। ये संभावना है, ये साइन है उस बात को लेकर। हाँ, ये कहा जा रहा है तो आपकी लाइफ में कुछ बड़ा और गुड होने वाला, अच्छा होने वाला है। और कहीं कहीं पर मुझे ऐसा लगता है किसी ने ऐसा प्रेडिक्ट किया है जहां पर उन्होंने कुछ आपकी नेगेटिव बातों के बारे में भी बताया है कि आपकी लाइफ में इस समय से इस समय तक में कुछ नेगेटिव चीजें होंगी, और बकायदा वो नेगेटिव चीजें हुई है। बट जैसा पॉजिटिव कहा ना, वो क्यों नहीं हुआ? वो नहीं हुआ ना। पर यहाँ कहा जा रहा है अब वो पॉजिटिव चीजें जो उन्होंने उस टाइम में कही थी वो अब प्रिडिक्ट होगी आपके लिए, मतलब अब जो है फलीभूत होगी, देखना। और आपको याद आएगा, हाँ उस पंडित ने ये कहा था, उन्होंने ज्योतिषी ने ये कहा था, है ना। तो ये आपके साथ होगा गाइस। किसी ने आपके बारे में एक और बात कही थी कि आपकी लाइफ में एक ऐसा समय बनेगा जहां पर कोई आपकी हेल्प ना करे और आपको खुद को खुद की हेल्प करनी पड़ेगी। जो समय आपके लिए बड़ा कठिन होगा और ऐसे समय में आपकी कोई मदद नहीं करेगा, ये भी किसी ने प्रिडिक्ट किया आपके लिए। और आपने एक बार कहते हैं ना झटका लगना, एक बार इतना परेशान हो जाना कि ऐसे ऐसे संभालोगे कैसे, और आपको ये बात झूठी लगी होगी क्योंकि तब का माहौल आपकी लाइफ में कुछ और था कि आपकी लाइफ में ऐसी स्थिति तो कभी क्रिएट हो ही नहीं सकती, ऐसी हो ही नहीं सकती। ये चीज आपको फील हुई होगी।
और बाद में कुछ ही सालों बाद में ये चीज़ आपकी या ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में क्रिएट हुई। मुझे ऐसा लगता है ये जो प्रिडिक्शन अभी बताई ना, कि किसी ने आपके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर एक बहुत बड़ा साइन बताया कि इस समय से इस समय के दौरान में आपकी लाइफ में इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि आप दुखी भी होंगे, लेकिन आपके साथ कोई खड़ा रहने वाला, कोई मदद करने वाला भी नहीं होगा। और ये चीज़ हुई है 7 से 8 साल के दरमियान में, बीते 7 से 8 साल के दरमियान में। इस दौरान में किसी ने प्रिडिक्ट किया है, 10 साल भी नहीं हुए हैं उस बात को, नोटिस करो आप, है ना? और ये भी बताया है कि मतलब आप भले आपकी लाइफ में संघर्ष आए, लेकिन आप तरक्की बहुत अच्छी करोगे, बहुत अच्छी, जो सेंटर में आपको लेकर आए, जहाँ पर अपना आप पर जो आरोप लगे हुए हैं ना, वो आरोप मिट जाए। ये भविष्यवाणी किसी ने आपके लिए की है कि कितने भी आरोप लगे, आप अभी कुछ रिप्लाई मत दो, या आप बहसबाजी मत करना, झगड़ा मत करना। समय अपने आप जो है ना, आप पर लगे आरोपों को आप ही के आधार पर हटा देगा, लेकिन आप कुछ कहोगे नहीं, बिना कहे ये चीज़ें हो जाएगी। ये भी किसी ने प्रेडिक्ट किया है आपके लिए, और आपको रोका है, आपके एंगर को कम करने के बारे में भी बोला है कि आपका गुस्सा बड़ा तेज है कहीं कहीं पर। एक्चुअल में आप स्पष्टवादी हो, आपके मन में जो होता है ना, वो आप सामने से कह देते हो, लेकिन लोग उस बात को उस आधार पर नहीं समझते। और यहाँ पर आपको कहा भी गया होगा कि थोड़ा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड मत बनो आप, है ना? इतना मुंह फट कहते हैं ना कि ऐसा मत बनो, थोड़ा अपने संवेगों पर काबू रखो। आप अपने दुश्मन लोगों को बनाते जा रहे हो, आप जानकर नहीं बना रहे, पर सत्य सुनने की लोगों को आदत नहीं होती, और आप सत्य बोल देते हो, तो कहाँ तालमेल सेट हो आपसे। आपके नज़दीक के लोगों में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ वो आपके व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये आप कर सकते हो। आज के ज़माने में किसी इंसान का इस तरीके का समझदार होना, इस तरीके का अपने शब्दों पर अडिग रहना, वचनों पर अडिग रहना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि समय ये है ही नहीं, ये युग वो है ही नहीं कि जहाँ कोई इंसान, एक इंसान सच बोले, दूसरे लोग झूठ बोलते जा रहे हैं। तो वहाँ कोई इस मामले में आपसे प्रतिस्पर्धा कर ही नहीं सकता। स्टार्टिंग में ही हार मान लेता है, हो ही नहीं सकता उनसे, है ना? तो ये है। मैजिकल ब्लेसिंग, ये देखो, आप बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेकर आए हो, और समय बिल्कुल आपको जैसे एक फ्लावर को खिलाता है ना, ये देखो कितनी अच्छी बात। मैं जैसे जैसे कह रही हूँ, और ये रिंग बजी है मंदिर की, है ना? कि आपके लिए पंडित ज्योतिषी ने ये भी प्रिडिक्शन की होगी कि आप मतलब एक इतनी हिडन ब्लेसिंग लेकर आए हो, एक इतना अच्छा हुनर लेकर आए हो कि आपको कोई बीट नहीं कर सकता, आपका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। अब ये कैसे है पता है? कोई ना कोई मामला आपकी लाइफ का ऐसा है, कोई ना कोई क्रिएटिविटी, कोई ना कोई सूझबूझ आपकी ऐसी है, जहाँ तक अगर किसने प्रतिस्पर्धा भी करने की कोशिश करी है ना, वहाँ नहीं पहुँच रहा है। अब ये भी हो सकता है कि आपका समर्पण की क्षमता इतनी अच्छी है, त्याग की क्षमता इतनी अच्छी है ना? और लोग इसी बात की उम्मीद आपसे करते हैं, और इसी बात को लेकर आपके मिसयूज़ भी होते हैं, और इसी बात को लेकर आपको दर्द भी बहुत मिले। वो रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता जो आप आपके अंदर त्याग की भावना है ना? त्याग और समर्पण आप जिस तरीके के संजो कर रखते हो, उसे कोई बीट नहीं कर सकता आपके इर्द गिर्द में, ये है। दूसरा ये, कोई इतनी अच्छी ब्लेसिंग आपके पास है कि जो जिस आधार पर मतलब एक साहस आपका एक सिचुएशन को देख कर आ जाता है ना, किसी और में नहीं आता गाइस। और लोग हैरान होते हैं कि आप कुछ मतलब आप वो पर्सनालिटी हो जो बहुत मासूम सी दिखती है, कि इनसे कुछ होगा नहीं, ये कभी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएँगे, और परिस्थितियाँ जैसे आपके सामने आती है ना, आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होता है, जैसे उस टाइम ऐसा प्रतीत होता है कि ये आप नहीं हो, कोई और ऊर्जा है जो आपके शरीर को धारण किए हुए है। तो ये मैजिकल ब्लेसिंग भी आपको आपको मिली हुई है गाइस, जो आपको खिलाने में, मतलब एक हो ना, आपकी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आने में, आपको तरक्की दिलाने में बहुत मदद कर सकती है। ये भी आपके साथ है। ये किसी ने आपके लिए बोला है गाइस कि देखना, आप अपने आधार पर बहुत कुछ अचीव करोगे, बहुत बहुत कुछ अचीव करोगे। और आप भी ऐसे इंसान हो, कर्म पर ज़्यादा बिलीव रखने वाले। न्यू बिगिनिंग, आपके साथ चीज़ें यही है गाइस, या तो कुछ करोगे नहीं, या फिर करोगे तो बहुत कुछ अच्छा ही करके उठते हो, वो वाली बात है। जैसे आप वो इंसान हो कि कोई काम कर रहे हो ना,
तो आपका ध्यान पूरी तरीके से उस काम में होता है, शिद्दत इतनी अच्छी लगती है, फिर खाना पीना भूल जाओ आप। वो वाली चीज़ें, एकाग्रता लगी तो लगी, वो वाली बात। और ये चीज़ ना आपको हील करती है गाइस। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत अच्छी है, पता है। आपके अंदर की क्वालिटी बताऊँ मैं, मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है। क्यों है मैनिफेस्टेशन पावर, इसके पीछे का रीज़न बताओ। आप बड़ी प्योर सोल हो, और प्योर सोल का यही होता है कि वो सच्चे मन से अगर दुआ पढ़े किसी और के लिए भी, वो फल जाती है। ये आपके साथ होता है और लोग इस बात को नोटिस करते हैं, है ना। ये भी हुनर, ये भी ब्लेसिंग आपको दी गई है, जो और लोगों को पता चल चुके हैं, और ये आपको पता चल चुका है, और लोगों को पता चल चुका है ना। ये बात है। दूसरा कि आप में हीलिंग क्वालिटी है गाइस। आप ना, अगर कोई दुखी इंसान होगा ना, और दुखी इंसान सीधे तौर पर आपके पास आते हैं। अब ये बड़ी अनोखी बात है। अगर कोई इंसान, जैसे मान लो कहीं बाहर जाकर आ रहे हो आप, है ना, कहीं शॉप पर खड़े हो या कहीं पर भी, है ना, कोई अनजान इंसान होगा, उनसे 2 घड़ी बात होगी, मतलब थोड़ी देर बात होने पर जैसे कोई पीड़ा आपके साथ शेयर कर दे, आपको बड़ा अजीब लगता है। और आपको फ़ील भी होता है कि हर कोई ऐसा दुखी इंसान जो होता है ना, वो आपसे संपर्क में आते ही एकदम जैसे होता है ना कि वो अपनी भावनाओं में बह जाता है, और अपने दर्द जो है वो आपके साथ खुलकर साझा कर लेता है। मतलब इतना ट्रस्ट हर किसी पर नहीं होता, आप पर कैसे हो जाता है? क्योंकि आप ना, आपकी ऊर्जा, आपका ऑरा जो है ना, वो ट्रस्ट को बिल्ड करता है, गाइस, बनाता है। और ये सच्ची में जाता है, क्योंकि आप में एक नेकी, एक भाव है ना, वो पवित्रता, आपकी खुद की कोई इच्छाएं जो है ना, वो बड़ी स्तर पर मैनिफेस्ट करवाता है, छोटे स्तर पर नहीं कराता। करते रहो आप, वो फलकर नहीं आएगी। लेकिन अगर बड़े स्तर पर है, जो आपके आज और कल को संवार सकता है, वो मैनिफेस्ट होकर रहती है गाइस। वो होकर रहती है। ऐसी बड़ी बड़ी चीजें जो है ना, जो बचपन में आपने मैनिफेस्ट की होगी, युवा अवस्था में मैनिफेस्ट की होगी, और अभी तक में आते आते वो चीजें मैनिफेस्ट हो रही है। फाइंड बैलेंस, ओके। ये है, देखो, 2 चीज़ें बहुत प्रबलता से बताई जा रही है। लुक इन अ बुक। देखो, पहली बात तो ये कि आपके लिए ज्योतिष ने ये भी प्रिडिक्ट किया होगा, आपके लिए ये भी भविष्यवाणी बताई होगी कि आप वो ऊर्जा हो जो न केवल अपने दुख को दूर करने में सक्षम हो, बल्कि और लोगों की तकलीफ़ों को भी दूर करने में बड़े सक्षम हो गाइस। पता नहीं, जैसे आपके साथ एक ये ऊर्जा काम करती है, जैसे आप किसी के साथ हो ना, आपकी ऊर्जा उनका काम बना देती है। और यही चीज़ अब आपके फ़ेवर में काम करना, कि आपकी ब्लेसिंग का इस्तेमाल आप कर पाओ, है ना? कहीं-कहीं पर लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं। अब पता नहीं कैसे कोई चीज़ें चल रही है, लेकिन कहीं-कहीं पर आपको पता है, कुछ लोग आपकी इस एनर्जी का दुरुपयोग करने पर उतारू रहते हैं। जैसे आपका अच्छा बोलना, तो जानकर अपने लिए अच्छा बुलवाना, ये चीज़ हो सकती है। या जैसे शॉप का मैंने कइयों बार, सैकड़ों बार उदाहरण दिया है कि आप शॉप पर जा रहे हो, तब शॉप पर कोई नहीं हो, और शॉपकीपर इस बात को नोटिस कर रहा है। आप शॉप पर पहुँचने के बाद में ना भीड़ आ जाती है, लोग इतने सारे इकट्ठे होते हैं, और आपके साथ हर बार का होता है, आप पहले जाओगे पर सामान आपको बाद में दिया जाता है। क्योंकि ये लोग ना इस एनर्जी को ना एहसास करने की कोशिश करते हैं कि ये पाँव जो है ना, इनका स्पर्श शॉप पर बड़ा शुभ गया है, और आपकी ये शुभता है गाइस, आप में शुभता फ़ील होती है। अब इससे और अच्छे वे में बताऊँ ना, कि शुभता फ़ील होती है, आप में कोई अच्छी ऊर्जा फ़ील होती है ना, ये कैसे पता करोगे? आप रास्ते में भी जा रहे होगे ना, आप रास्ते में भी जा रहे होंगे ना, सामने से देख लेना, इवन छोटा बच्चा भी होगा ना, वो एक टुक आपको दिखेगा, है ना? कहीं-कहीं पर लोग स्माइल पास कर दें, यूँ मतलब जैसे एक अच्छे वे में, है ना? समझ रहे हो? या कहीं समारोह में आप जा रहे हो, तो आप पर एक बार नज़रें ठहरनी, ये है। सभी सभी की नज़रों को ना खुद पर आकर्षित कर लेते हो, ये वाली चीज़ है। ये हर किसी के साथ नहीं होता, बहुत कम लोगों के साथ होता है। और आप भले ऐसे सबकी तरफ ना देखो, लेकिन आपको पता होता है सब आपकी तरफ देख रहे होते हैं। ये कैसे पता आपको, बताओ? हाँ, जबकि आप नहीं देख रहे हो, पर आपको पता है सब देख रहे हैं आपको। ये भी आपके साथ होता है। तो ये है, आप में हीलिंग हीलिंग की एनर्जी भी है गाइस। आप किसी के दुःख को भी समझ लेते हो, और ये आपके लिए भी प्रेडिक्ट किया होगा गाइस कि आपका काम इतना अच्छा जाएगा, आप नेक कर्म बहुत अच्छे करोगे, आपकी इनकम बहुत अच्छी होगी,
है ना। और अच्छे कर्मों में आप लिप्त रहोगे, आप धार्मिक बहुत रहोगे। आप धार्मिक का मतलब पूजा पाठ ही करना नहीं होता है, अच्छे कर्मों में लिप्त और मानवता को सर्वोपरि रखने वाली बात, ये चीज़ के बारे में कह रही हूँ। ठीक है, एक साथ में फाइंड बैलेंस का कार्ड आया है ना, यहाँ पर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी के बारे में बात की जा रही है गाइस। यहाँ पर आपके लिए ये प्रेडिक्ट किया गया कि आपकी लाइफ में अगर कोई तंत्र मंत्र या कोई ब्लैक मैजिक से छुटकारा पाना होगा ना, तो ऐसी जगह से छुटकारा मिलेगा जहाँ पर आपका एक पैसा ना लगे। ये बहुत बड़ी बात है, इसे फिर से सुनना। आपके लिए ये प्रेडिक्ट किया गया होगा कि कभी आपकी लाइफ पर से तंत्र मंत्र हटेगा। कोई स्थिति आपकी ऐसी बनेगी कि जहाँ आप उपाय कर रहे हो लेकिन आपको उपाय ना लगे और आपको एक डायरेक्शन बदलना पड़े, और आप ऐसी जगह पर दर्शन करके आओ या उपाय के लिए जाकर आओ जहाँ पर आपको एक ऐसे उपाय मिलेंगे जहाँ से आपकी समस्या खत्म हो, लेकिन वहाँ पर आपका एक पैसा भी नहीं लगे। ये एनर्जी का खेल है गाइस, बाकायदा ये एनर्जी का खेल है। तो आपकी लाइफ में तंत्र मंत्र है, उनका इस तरीके से छुटकारा मिलना, यकायक छुटकारा मिलना, जैसे आपको ये फील हो कि आप बहुत सालों से बेड़ियों में बंधे हुए हैं, आपके हाथ भी बंधे हुए हैं, पैर भी बंधे हुए हैं, और आपके माथे को भी, जैसे हो ना कि किसी इंसान के डायरेक्शन को आंखों के आगे जो कैसे समझो, बहुत बुरा वे में हो जाएगा, बिल्कुल जैसे वो सामने ही देख पाए, इधर उधर ना देख पाए, है ना। मतलब बुद्धि पर भी इतना नियंत्रण किया हुआ होना, ऐसा आपको फील हुआ, ऐसा जैसे कि आपको ये फील होता था कि अंधेरे में बैठा रहना, ये एक कमरे में बैठा रहना आपके लिए भले वाली बात है ना। ये सब ना नेगेटिविटी का खेल था गाइस, तंत्र विद्या का खेल था। लेकिन अब आपके साथ नहीं, अब आपको बाहर घूमना, लोगों से बातचीत करना, ये सारी चीजें पसंद है। अब आपके सौंदर्य में निखार आ रहा है गाइस, नोटिस करो आप। आपने मुझे अपनी पिक्चर फोटो नहीं भेजी है ना, लेकिन फिर भी रीडिंग में आ रहा है कि किसी की सुंदरता में इजाफा होना, आकर्षण में इजाफा होना, है ना। आपका शरीर नहीं बन पा रहा था ना, तो शरीर बनेगा आपका, खाया हुआ लगेगा देखना आपको, है ना। ग्रोथ पहले टूट गई थी, फिर अच्छी हुई, फिर वापस से खराब हुई, अब वापस से इतनी अच्छी होगी कि कभी खराब ही ना हो, या हो तो मामूली सा उतार चढ़ाव हो, लेकिन आपको सफलता अच्छी देखने को मिल जाए। ये चीजें हैं गाइस। तो पुरानी नकारात्मकता से इस प्रकार से छुटकारा मिलना जैसा आपने सोचा नहीं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी घटना का घटित होना, ये भी है। मतलब आपकी लाइफ में एक बड़ी घटना बहुत बड़ा अच्छा होने से पहले लिखी हुई है। अगर आपने टॉवर मूवमेंट फेस कर लिया है, या कोई ऐसी स्थिति को फेस कर लिया जो यकायक बनी और यकायक आपको दर्द दिया, यकायक आपका ट्रांसफॉर्मेशन बना, यकायक आपकी लाइफ में एक नया मोड़ आया, और अनएक्सपेक्टेड आपको ऐसे ऐसे एक्शन लेने पड़े जो आपके लिए भी डरावने वाले थे और लोगों के लिए भी डरावने वाले थे। जैसे आपको सुबह पता नहीं होगा कि शाम तक में आपको कोई बड़ा फैसला लेना है, आपको दोपहर तक में पता नहीं होगा कि 2-3 घंटे बाद में आपको लाइफ का कितना बड़ा फैसला लेना है, और ऐसी सिचुएशन बनी जहाँ पर आपका स्ट्रगल बढ़ गया, तकलीफें बढ़ गई। ये पूरी पूरी उसी बात की ओर इंगित करता है गाइस, कि आपकी लाइफ से ब्लैक मैजिक पूरी तरीके से खत्म, और आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा बड़ा होने वाला है। उससे पहले ये समय देखना या ये घटना का देखना आपके लिए ज़रूरी था। उससे आपके एटीट्यूड में, आपके व्यवहार में बदलाव, और आप में एक और ठहराव गाइस, आपके पांव जमीन पर होना, ये वाली चीज, घमंड नहीं होना उस बात के बारे में। प्रीसियस टाइम, आपकी लाइफ का प्रीसियस टाइम गाइस अब शुरू हुआ है। आपके साथ एक और चीज चली है, आपके घर में ना घड़ी जो होती है ना, ये कभी भी समय पर नहीं चलती, ये नोटिस कर लेना आप। अभी चल रही होगी नो डाउट, लेकिन एक समय बीच में ऐसा बना होगा जहाँ पर घड़ी सही समय पर नहीं चलती, या तो आगे चलेगी या थोड़ा लेट पीछे चलेगी, ठीक है, लेकिन बराबर समय में नहीं चलती है, ये गड़बड़ होती है, ये नोटिस करो। साथ में दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके घर में ये वॉच जो है ना खराब ज़्यादा होती है, जैसे हाथ में पहनने वाली वॉच हो गई, ठीक है, या ऐसे भी वॉल वॉच हो गई, तो मतलब ये खराब ज़्यादा होने, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके घर में खराब ज़्यादा होने, इन चीज़ों के बारे में भी बताया गया। और आदत में ये भी है, एक से ज़्यादा घड़ियाँ खरीद कर रखनी, ये है ना।
या जूते एक से ज़्यादा खरीद कर रखने, ये भी है। मतलब एक नेगेटिव चीज़ जो है, एनर्जी जो है ना, और नेगेटिव चीज़ों की तरफ ना आपके शौक को बढ़ाया है। और बाद में पता चला होगा ये चीज़ें तो बहुत बुरी है जी लाइफ के लिए। फिर पैसा जो है ना आनन फानन हर एक बुरी चीज़ों पर कैसे खर्च होता है, क्योंकि चीज़ें वैसे ही चल रही है और आपका खिंचाव जो है ऐसी चीज़ों पर ही है। डेफिनेटली ब्लैक और ब्लू की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होना, ये कलर बहुत पसंद आ रहे हैं। क्यों नहीं पसंद आएंगे? क्योंकि आपके लिए सही नहीं है ना। सीढ़ियों में सामान रखना, कॉर्नर कॉर्नर में कपड़े बिखरे हुए होना या कुछ ऐसा। हम्म कई बार ऐसा होता है जहां पर रिएक्शन नहीं देना होता है, वहां पर रिएक्शन बड़े आराम से जाता है ना जी। तो ये चीजें भी आपको देखने को मिली है। लेकिन अभी का समय कैसा है? अभी के समय में बहुत सारी चीजों में परिवर्तन होना। पहले बात तो आपकी हेल्प लोगों को, ऐसे लोगों पर जाने जो आपको नुकसान ना पहुंचाए। सही जगह पर जाएगी तो वो सही लाभ आपको लाकर देगी या आपके अच्छे कर्मा बनाए। अब आपका प्रीसियस टाइम स्टार्ट हो चुका है और अब आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा गाइस। जो योग संयोग के बारे में बताया गया ना कि आपके भाग्य में लिखे हुए हैं, उनका लाभ अब आपको देखने को मिलेगा। देखना, क्योंकि आपके एटीट्यूड में बदलाव आ गए हैं, आपके व्यवहार में बदलाव आ गया है, तो अब कोई डरने वाली बात है नहीं। मून एनर्जी, ये एनर्जी के बारे में बताना चाहती हूँ। देखो गाइस, आप बहुत प्योर सोल हो और आपके साथ फिर भी सामने से आप कितने भी अच्छे दिख रहे हो, ये मतलब अच्छे अच्छे हो व्यवहार के, लेकिन फिर भी आपके साथ एक चीज चली है, आपके साथ झूठ बहुत बोले गए और धोखे बहुत हुए हैं। और आपके लिए ये प्रिडिक्शन भी की है किसी ने कि आपको जब भी न्याय मिलेगा ना, बहुत बड़े स्तर पर और एक साथ न्याय मिलेगा, देखना। और ऐसा न्याय होगा कि एक न्याय जो है ना वो आपके बचपन से संबंधित हो सकता है कि किसी बात को लेकर वो आपको इस अवस्था में देखने को मिलेगा, ये भी था। और दूसरा ये कि आपको न्याय बड़ा अनोखा देखने को मिलेगा। जिन लोगों से आप उम्मीद कर रहे हो ना, ये लोग कभी भी लाइफ में माफ़ी नहीं मांग सकते, वो लोग आपसे आकर माफ़ी मांगेंगे। और दूसरा कोई बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने होगा गाइस, जिसके बाद में हो सकता है कि आप में परिवर्तन आ जाए, आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, है ना। किसी का मुखौटा उतरेगा गाइस, किसी इंसान के बारे में आपको बताया गया है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, और एक समय ऐसा आएगा जब इस इंसान का मुखौटा आपके सामने उतरेगा, इनका रियल बिहेवियर क्या है वो आपके सामने आएगा। और कोई एक इंसान ऐसा भी है जो आपकी तकलीफ का सबसे बड़ा रीज़न बना है, वो इंसान भी आपके सामने आ जाएगा, ये है। ठीक है। सॉलिट्यूड, सोलिट्यूड, ओके। ये कार्ड आपको बताता है आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी बनी होगी जहाँ पर अपनों के बीच में भी गैर फील होना खुद को, और ऐसी स्थिति में किसी इंसान का आइसोलेशन में चले जाना, खुद को मतलब सामाजिक कम कर लेना, लोगों से मिलना जुलना कम, इवन अपने परिवार के सदस्यों से भी बातचीत कम करना, तालमेल उतने अच्छे नहीं रहने, जितने काम उतनी बात। परिवार में ही किसी इंसान को ऐसा फील होना जैसे वो पराया जैसा हो, सलाह देने में, बात करने में संकोच फील होना, कुछ ऐसा भी आपके साथ हुआ होगा। ये चीज़ आपके साथ एक्चुअल में ये वो स्थिति है जहाँ पर किसी इंसान को ना अ, परिवार से एक इस तरीके का क्या कह सकते हैं, स्थिति बनना जो उन्हें स्पिरिचुअल करे। और ये चीज़ आपके साथ हुई होगी गाइस कि जितना आपको नज़दीक से टेंशन मिली है ना, नज़दीक से तकलीफ़ें मिली है, उतना ही आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ कदम बढ़ना, धीरे धीरे आपको एंजल साइन के बारे में समझ में आना, एंजल साइन नज़र आना, और ये नज़र आने के बहुत टाइम बाद में आपको समझ में आया होगा इनकी मीनिंग क्या होती है, या एंजल नंबर जैसी कोई चीज़ भी होती है। एंजल्स हमारा सपोर्ट भी करते हैं, हम उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। मतलब इन इन चीज़ों के बारे में ना आपको बहुत लेट से, बहुत देरी से जानकारी हुई, धीरे धीरे टैरो के बारे में। वरना मोस्टली लोगों को ना कुंडली के बारे में, हस्तरेखाओं के बारे में पता होता है, टैरो के बारे में पता नहीं होता, बहुत कम लोगों को पता होता है। मतलब है, ये नहीं कह रही कि नहीं पता होता है, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते। लेकिन धीरे धीरे आपको भी बाद में पता चला होगा। हो सकता है कभी आप बैठो और अचानक से रीडिंग आपके सामने, आपको भी लगा होगा कि कार्ड से कोई क्या समझ में आ सकती है बात, लेकिन एनर्जी मैच कर रही है तो समझ में आ रहा, हाँ बिल्कुल
ये सही साबित हो सकती है, फलीभूत हो सकती है लाइफ में, ये चीज़ें, है ना। आपका गहनता के आधार पर ना विचार ज़्यादा जाना, जैसे किन्हीं चीज़ों के बारे में गहन से गहन जानकारियाँ प्राप्त करनी। कभी आपके मन में भी आया होगा टैरो सीखने के बारे में, कुंडली कुंडली सीखने के बारे में, हस्तरेखाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के संबंध में। और इन चीज़ों की तरफ धीरे-धीरे देखना, मतलब ये नहीं कह रही कि आप इसको ना अपने करियर के हिसाब से चयन करो, ये आपकी इच्छा, आपका भाग्य। लेकिन मतलब इन चीज़ों को सीखने की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित होगा, ये मुझे रीडिंग समझा रही है। ये भी है आपके साथ, क्योंकि ये बताया जा रहा है आपका प्रीसियस टाइम कह सकते हैं गाइस, राजयोग कह सकते हैं, ये स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि 4 5 6 की एनर्जी आपको दिखना है, क्रम में नंबर दिखना, बढ़ते क्रम में दिखना, मिरर एनर्जी का ज़्यादा दिखना, स्पेशली 2772, क्योंकि आजकल की रीडिंग में मुझे ये वाली एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। 7772 772 ये है ना, 1717 17 18 18 ये 1991 991 ये नज़र ज़्यादा आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चेंजेस तो है, बड़े स्तर पर चेंजेस है आपकी लाइफ में। मैं कुछ और कार्ड्स के आधार पर भी समझने की कोशिश करूँ कि आपके बारे में ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की गई है कि वो सार्थक साबित होगी। अबंडेंस, पहले ही कार्ड आया, मैं इसे फिर से शफल कर लूँ, चलो। ओके, अब शफल नहीं करूँगी, अब लूँगी कार्ड, रिलीज। ये कहा जा रहा है गाइस कि जितनी आप ओवर थिंकिंग कम करोगे उतना आपका भला है। आपकी ओवर थिंकिंग आपके लिए बहुत भारी पड़ती है, ये आपको पता है। ये ओवर थिंकिंग ही ऐसी है जो आपसे गलतियाँ करवा देती है, आपसे मिस्टेक ये सॉरी आपका मिसयूज़ करवा देती है। आप प्लीज़ नेगेटिव थॉट से बाहर आओ। कई बार आपको इल्यूज़न ज़्यादा हो जाते हैं बनिस्बत इंट्यूशन। आप स्पिरिचुअल होने के बाद में भी अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलत बात है। तो जितना आप ओवरथिंकिंग से बचोगे, थोड़ा शांत रहने की कोशिश करोगे, ये फ़ील करोगे कि कोई भी नकारात्मकता आपको परेशान नहीं कर रही है, तो नहीं कर रही है। फिर आपको आपके इंट्यूशन का साथ आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हो ना? ये चीज़ होगी। और कोई कोशिश आने वाली होगी ना तो जल्दी से आएगी गाइस। विक्टिम, जैसे कहा कि किसी का मुखौटा उतरेगा, मून की एनर्जी है, विक्टिम कार्ड किसी ने खेला है, गलतियां खुद करके सजा भी आपने भोगी और बुरा फेस भी आपने देखा और गलती में भी आप आ गए। सिचुएशन आपकी लाइफ में वो बनी हुई है। इसका मतलब क्या, कोई विक्टिम कार्ड खेल रहा है, किसी ने गलती करी है लेकिन गलती करके कोई आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, और ये चीज़ आपको पहले से पता थी कि कभी भी ऐसी स्थिति आप बनी ना, है ना, और आपने भुगतान भी कर लिया, तब भी लोग यही कहेंगे कि आप गलत हो। ये तो कोई तो है आपके लाइफ में जो आपके साथ विक्टिम कार्ड ज़्यादा खेलता है और झूठ भी बहुत बोलता है, ये भी है। अलाइनमेंट, अबंडेंस का कार्ड ना आकर अलाइनमेंट का कार्ड है, जो है मैजिकल ब्लेसिंग की तरफ। यानी आपकी लाइफ में समय समय पर ऐसे मौके बने हुए हैं जो ब्रेक थ्रू के कहते हैं ना, कि अचानक से कुछ मौके ऐसे आने हैं कि हम भी उसी मौके की तलाश में हो और वो मौका हमें मिलना, और क्या ग्रोथ देखने को मिले या कुछ ऐसा बड़ा अच्छा लाइफ में हो जाए जो एक बहुत बड़ा शिफ्ट करवा देगा इस, है ना, एक टर्निंग पॉइंट बन जाए लाइफ को चेंज करने को लेकर, एक नया पेज बना दे, बिल्कुल कुछ ऐसा। ये फिर से सावधान रहना गाइस, मुझे ऐसा लगता है किसी ने आपको किसी व्यक्ति के बारे में कहा है कि इस इंसान की बातों को ज़्यादा दिमाग पर हावी मत होने देना, पर इस इंसान से थोड़ा सतर्क भी रहना है। किसी के लिए आपके मन में टेंशन है, आपको पता है ये इंसान आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, और उस उनसे ना आपको घाव बहुत मिले हैं और आपको हीलिंग की आवश्यकता है। अभी का समय भी ऐसा है, भले आप हंस खेल रहे हो लेकिन आपके अंदर पेन है, पीड़ा है, और उससे बाहर निकलने की आपको सख्त आवश्यकता है। तो इस समय आपको यही कहा जा रहा है कि जहाँ पर भी आपका डाउट बहुत पहले ही चला गया था, ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस को मेंटेन रखना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। ये इंसान मौके की तलाश में रहते हैं, ठीक है, मैं बस यही कहना चाहती हूँ। गॉसिप,
ओके, देखो आपके साथ एक ब्लेसिंग और है गाइस, एक भविष्यवाणी और है, आप चर्चा का विषय हमेशा से रहे थे और रहोगे। आप हमेशा से चर्चा का विषय रहोगे। लोग आपके बारे में गॉसिप बहुत करते हैं। इवन आपके पहनावे को लेकर, आपकी लाइफ में जो-जो चीज़ें घटित हो रही हैं उन सबको लेकर, आपके घर को लेकर ज़्यादा ना आपकी गॉसिप होती है। मतलब आपके संबंधों को, रिश्तों को लेकर। लोग कभी-कभी एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। आपको गलत सलाह ज़्यादा दी जाती है। आपने नोटिस किया? आपको वो सलाह दी जाती है जो सलाह देने वाला सलाह जो होता है ना, परामर्शकर्ता जो होता है ना, वो अपनी लाइफ में वो कभी भी अप्लाई नहीं करेगा, जो वो आपको सलाह समझाता है ना? ये चीज़ आप नोटिस करो और ध्यान रखो गाइस, आपको अच्छे और गलत का भेद जो है सही तौर पर समझ में आ जाएगा। आप कोई भी अगर ऐसा हो ना, आपको लगे डाउट वाली बात है, कोई गलत सलाह दे रहा है, आप डायरेक्ट यही पूछो। नहीं, वहाँ पर ना थोड़ा लिहाज नहीं रखना चाहिए, है ना? अगर वो शुभ चिंतक है ना तो बुरा नहीं मानेगा, साफ से पूछना चाहिए कि अगर आपकी लाइफ में भगवान ना करे ऐसी स्थिति हो तो क्या आपने जो सलाह दी है क्या आप वही मानोगे? हाँ, पता चल जाएगा। ये देखो पॉपअप होकर हाथ में ही आया फिर से। किसी को बहुत बड़ा दुख, किसी को बहुत बड़ा पछतावा होगा गाइस। किसी ने आपको खोया है, उस बात को लेकर है, या कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और आंसू बहा रहे हैं। मतलब आपकी छोटी-छोटी बातें हो सकती है किसी इंसान को बहुत खल रही है, परेशान कर रही है। इस इंसान ने पहले आपको कभी वैल्यू नहीं दी है, लेकिन अब आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट रह कर याद आ रही है। तो कोई इंसान ऐसा है जिन्होंने तकलीफ बहुत खतरनाक तरीके की आपको दी है और अब कोई इंसान वापस चाहता है कि आपके साथ संबंध अच्छे हो जाए, तालमेल अच्छे हो जाए। कोई ऐसा इंसान है। ये फैमिली में नहीं है या फैमिली का सदस्य नहीं है, कोई पहचान का इंसान हो सकता है ना? या मित्र या कोई भी इंसान ऐसा हो सकता है जिसने आपका दिल दुखाया है और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास है। फैमिली का इंसान ये नहीं है। रिकवरी, कुछ मामलों में रिकवरी होगी। कैसे? कि हो सकता है कि अभी कुछ चीज़ों में ऐसा लगता है कि सब कुछ चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई है, गलत में चली गई है, तो अब इन चीज़ों में रिकवरी संभव नहीं है। ठीक है? ऐसा आपको प्रतीत हो सकता है गाइस, लेकिन आपके लिए वो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल वाली चीज़ है कि जहाँ पर उम्मीद ना हो लेकिन फिर भी आपकी उम्मीदों को साकार कर दिया जाए। है ना? इतना अच्छा मर्रा कल आपकी लाइफ में हो जाए, खत्म हुई चीज़ों को भी रिकवर कर दे। ये इम्पॉसिबल है गाइस, लेकिन ये पॉसिबल आपके लिए किया जा रहा है। ये है। तो कुछ समस्याओं के समाधान भी बड़े प्यारे तरीके से होंगे गाइस। जितना ज़्यादा बर्डन उतनी ही आसानी से काम का होना। और कुछ काम आपकी लाइफ में ऐसे होने कि जहाँ पर ये मिरेकल से कम नहीं हुआ, अनएक्सपेक्टेड अपने आप किसी का सपोर्ट मिल जाना, कुछ लोगों का अपने आप आपकी लाइफ से दूर हो जाना, जो विघ्न करने की कोशिश कर रहे हैं। या जिनकी एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है, वो लोग अपने आप दूर हो जाने, ऐसे लोग आपको मिल जाने जो आपके काम में आपको सपोर्ट करे, आपके कार्य की पूर्णता निश्चित है गाइस, है ना? ये भी है। तो निश्चिंत होकर रहो, चीज़ें अच्छी लिखी हुई, जितनी खतरनाक तरीके का फेस आपने सहा है ना? उतनी चीज़ें बेहतर भी आपकी लिखी हुई है। ये है, ये कार्ड आना चाहता था। अब आपके साथ किसी प्रकार का कोई भी पक्षपात नहीं होगा। निश्चिंत होकर रहो, मालिक आपके साथ है। किसी प्रकार का पक्षपात आपके साथ होने नहीं देंगे। जो चीज़ें बदल रही है, परिवर्तन हो रहा है, उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ो। परिवर्तन प्रकृति का नियम है गाइस, है ना? टेंशन मत करो। कुछ चीज़ें मुझे पता है आपके अनुकूल नहीं बदल रही है, लेकिन आप ईश्वर पर छोड़ दो। आपकी इच्छा से काम हो तो अच्छा है, अगर आपकी इच्छा से नहीं हो तो सोचो मालिक की इच्छा से काम हो रहा है और उनकी रज़ा को अपनी रज़ा समझ करना है, आगे बढ़ो गाइस। क्योंकि इसके आगे हम जा नहीं सकते, सच्चाई यही है। आप अपने कर्म अच्छे बनाए हुए रखो, फिर इंतज़ार करो, आपके अच्छे कर्मों का फल किसी न किसी रूप में तो आपके सामने आएगा ही आएगा। यहाँ से खाना पूर्ति नहीं हो रही तो कहीं और से होगी, लेकिन खाना पूर्ति होती होकर रहती है, यही याद रखना, है ना? तो बस खुश रहना। ये प्रेडिक्शन ऐसी है जो मुझे 80% ऐसा लग रहा है कि इनमें से बहुत से पॉइंट ऐसे हैं, रीडिंग का 80% हिस्सा आपसे कनेक्ट करेगा, डेफिनेटली कनेक्ट करेगा। क्योंकि इतने कन्फर्मेशन के साथ और इतने क्लियर वे में मैसेज आए हैं, तो ये पक्का है गाइस कि ये भविष्यवाणी आपकी लाइफ में सच होकर रहेगी और यही भविष्यवाणी को किसी ने बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था और ये आपके दिमाग में है कि प्रेडिक्ट किया था लेकिन अभी तक हुआ क्यों नहीं, अब हो जाएगा। ठीक है ना जी?
और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।